व्हाट इज योर वाई, आप यहाँ पे क्यों हैं, आप यहाँ से क्या पाना चाहते हैं, आपका यहाँ पे आके काम करने का मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हम लगातार एक्साइटेड होके काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है आप यहाँ पे क्यों हैं, आपका यहाँ पे होने का कारण क्या है। प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, आप कीवा में इस मीटिंग में क्यों आए हैं, यहाँ पे आने का आपका कारण क्या है, या आपके काम करने का वजह क्या है। क्योंकि जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तब तक हम लॉन्ग टर्म में लगातार एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो अगर बात करें हम वाई का, तो वाई है सबसे बड़ा सवाल कि हमें काम करना है और क्यों करना है। अगर ये क्लियर है तो वी कैन डू एनीथिंग। तो आपके काम करने के लिए आपका वाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए आपके बहुत सारे रिप्लाई भी मुझे मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो अगर आपका जो वाई है, जैसे आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, शानदार सिक्योरिटी, उसके साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य, लर्निंग, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जब हमें मिलेगा एक बड़ा इनकम, हमें मिलेगा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, अच्छा है, तो उससे क्या होगा, उससे हम अपने आप को समझ पाएंगे कि हमें मिली है सफलता। हर इंसान जिंदगी में चाहता है कि वो कामयाब हो, और कामयाब होने के लिए हम लगातार कोशिश भी करते हैं, बिकॉज ओवर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज कि हम खुश रहें, और खुश रहने के लिए हमें चाहिए सफलता। तो सफलता के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन जब बात आती है सफलता की तो उसके साथ साथ आती है असफलता, क्योंकि दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक। और जब बात करें हम फेलियर का और बात करें सक्सेस का, तो सक्सेस और फेलियर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है लर्निंग का। अगर कोई इंसान सफल हो रहा है और सफल होता रहना चाहता है तो उसके लिए उसको लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार उसको लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा। लेकिन जो लोग लगातार नहीं सीखते, जो लगातार लर्निंग नहीं लेते, उनको सक्सेस नहीं मिलती और वो होते हैं फेलियर। तो अगर आपको या किसी को भी निकलना है फेलियर से सक्सेस की तरफ जाना है, तो उसका जो रास्ता है, तरीका है, जो फिल करेगा उस रास्ते को, वो है हमारी लर्निंग। जितना ज्यादा, जितना बेहतर हम सीखेंगे और सीखते रहेंगे, उतना बेहतर हमें कामयाबी मिलेगी। तो कामयाब होने के लिए सबसे जरूरी चीज है लगातार सीखना, यानी टू डेवलप ए एटीट्यूड ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग। अगर आप लगातार सीखते हैं, सीखते रहेंगे, तो आप लगातार कामयाब होते रहेंगे। इसलिए बोलते हैं इफ यू वांट टू अर्न मोर यू हैव टू लर्न मोर। अगर आपको ज्यादा कामयाब होना है, ज्यादा कमाना है, ज्यादा सफल होना है, उसके लिए आपको ज्यादा सीखना पड़ेगा। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। और लर्निंग की जब बात आती है तो लर्निंग एक ऐसी शानदार चीज है, इतनी बेहतरीन चीज है जो कभी भी खत्म नहीं होती। लर्निंग इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। आप, मैं, हम सब लगातार कुछ ना कुछ हर रोज सीख सकते हैं, और जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक हमें कामयाबी मिलती रहेगी। तो अगर हम बात करें लर्निंग का, तो लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें आगे बढ़ाएगा कामयाब होने के लिए। तो अगर आप, मैं या कोई भी इंसान चाहता है कि हम कामयाब हों, हमें सफलता मिले, तो इसके लिए हमें लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार लर्निंग लेना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि आपको, मुझे, हम सबको कामयाब होने के लिए लगातार सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका मुझे साथ मिलेगा, आप रेस्पॉन्ड करेंगे, तो पार्टिसिपेट करेंगे, तो आएगा शानदार मजा। तो सफलता के लिए सबसे जरूरी है लगातार 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 सीखते रहना। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा कुछ छोटी छोटी बातें, लेकिन वो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन अचीव एनीथिंग। तो अगर हम बात करें लर्निंग का, तो लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसको हम कहीं से भी, कभी भी और कुछ भी सीख सकते हैं। बिकॉज हमारे चारों तरफ जो घटनाएं होती है, जो एक्टिविटीज होती हैं, हम जो पढ़ते हैं, उससे किसी भी चीज से हम निकाल सकते हैं लर्निंग। तो जैसा आपका टॉपिक मिला था, आज हम बात करेंगे द लर्निंग
प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉम कबीरा, यानी कबीर दास जी के माध्यम से हम क्या कुछ सीख सकते हैं, जिसको सीख के, जिसको करके हमें मिलेगी लगातार सफलता। तो क्या आप जानना चाहते हैं कामयाब होने के वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से सीक्रेट हैं जो बताए हमें कबीरदास जी ने, और इनको अगर हम फॉलो करें, उनके ऊपर हम लगातार अगर काम करें तो हमें मिलेगी बहुत बड़ी कामयाबी। बिकॉज हमें हमारे पास, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ लगातार कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे हम कुछ भी सीख के लगातार आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे द लर्निंग फ्रॉम संत कबीरा। कबीरदास जी ने हमें क्या क्या बताया, जिनको फॉलो करके, जिनको मान के, जिन पे काम करके वी कैन अचीव सक्सेस इन अवर बिजनेस। तो सबसे पहले अगर पहले पॉइंट की हम बात करें लर्निंग में, कबीर जी ने हमें क्या सिखाया, क्या बताया। अगर आपको, मुझे, किसी को भी कामयाब होना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कामयाब होने के लिए हमें बनना पड़ेगा ऑप्टिमिस्ट, यानी आशावादी। उसके साथ साथ हमें रहना पड़ेगा अपने कंफर्ट जोन से दूर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कामयाबी मिले, आपको सफलता मिले, इसके लिए वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट, हमें आशावादी बनना पड़ेगा, और जो कंफर्ट जोन है उससे हमें निकलना पड़ेगा बाहर। और इस बात को कबीर जी कैसे बताते हैं, उनका एक बहुत शानदार, एक कमाल का दोहा है जो कहता है, एक बहुत कमाल का उनका कोटेशन है, माया मरीना मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। यानी हमारी बॉडी खत्म हो सकती है, लेकिन हमारी जो आशा है, हमारा जो बिलीव है, हमारी जो होप है, और हमारी जो आगे बढ़ने की भूख है, वो कभी खत्म होनी नहीं चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस में आप लगातार आगे बढ़े, आपकी टीम लगातार आगे बढ़े, आप लगातार शानदार बेहतर काम करें, तो उसके लिए आपको अपने बिलीव को मजबूत करना पड़ेगा, बनना पड़ेगा ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, और हमेशा ज्यादा बड़ा पाने का सोचना पड़ेगा। उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा कंफर्ट जोन से बाहर। क्यों? क्योंकि माया मरीना मन मरा, मरमर गए शरीर, आशा, बिलीव, ऑप्टिमिस्ट और तृष्णा, हमारी भूख, हमारी डिजायर कभी खत्म नहीं होती। तो जब तक हमारे अंदर कुछ और बड़ा करने की डिजायर रहेगी और रहेगा उसको करने का बिलीव, वी कैन डू एनीथिंग। सो फॉर दैट वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट, हमें बनना पड़ेगा आशावादी, और हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लगातार 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 बड़ा पाने के लिए काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी इंसान, कोई भी लीडर अगर एंटर करेगा कंफर्ट जोन में, तो वहां से उसको पे आउट तो आता रहेगा, लेकिन उसको बड़ी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो अगर आपको बड़ी ग्रोथ चाहिए तो उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर की भूख को लगातार जगाए रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़े और जाने कबीर जी ने क्या बताया। अगर हमें कामयाब होना है तो और क्या करना पड़ेगा, अगर आपको, मुझे कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी। यानी हमारे जो काम है, हम जो काम करते हैं उस काम में अगर होगी कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता, बार बार लगातार हम काम करते रहेंगे, तो ये कंसिस्टेंसी एक कमाल की चीज है जो अलग करती है एक सक्सेसफुल इंसान को फ्रॉम ए फेलियर पर्सन। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो तो उसके लिए हमारे काम के अंदर होना चाहिए कंसिस्टेंसी, निरंतरता, लगातार लगातार हम काम करेंगे और करते रहेंगे तो उससे हमें सक्सेस मिलेगा। और एक और बात है कि जब आप लगातार काम करते रहेंगे, हम लगातार काम करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, लगातार 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 करने से हम बनेंगे अपने काम के एक्सपर्ट, हम बनेंगे अपने काम के माहिर। और अगर कामयाब होना है उसके लिए चाहिए हमें कंसिस्टेंसी, और जब हम होंगे कंसिस्टेंस तो कंसिस्टेंसी विल ब्रिंग एक्सीलेंस, उससे मिलेगी हमें अपने काम में महारत, हम बनेंगे अपने काम के एक्सपर्ट। और जो भी इंसान बनता है अपने काम का एक्सपर्ट, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो बनता है सफल। चाहे हम ले क्रिकेट में एक गेंदबाज, बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर, या एक डॉक्टर, वकील, सीए, या एक लीडर, जो भी इंसान अपने काम को लगातार बार बार करता रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, वो बनता है अपने काम का माहिर। और जब हम बनते हैं अपने काम के एक्सपर्ट तो हम सफल हो सकते हैं। तो अगर आपको
मुझे, हम सबको कामयाब होना है, तो उसके लिए चाहिए हमें कंसिस्टेंसी, काम में निरंतरता, काम को लगातार बार बार करना, क्योंकि जब हम बार बार करते रहेंगे तो उससे मिलेगी हमें एक्सीलेंसी। और अगर आपको इस बिजनेस में कामयाब होना है तो चाहिए कंसिस्टेंसी, लगातार लोगों से मिलना, उनके साथ डेमो दिखाना, प्लान दिखाना, बीओपी करना, मीटिंग करना, लगातार सीखना, लगातार लगातार आप मैं सब करते रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी। और यही बात बोलते हैं कबीर जी। कबीर जी क्या कहते हैं, एक शानदार दुआ में, आपने बहुत बार सुना होगा, दुआ क्या है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। यानी कंसिस्टेंसी, लगातार बार बार हम काम करते रहेंगे तो उससे वी कैन अचीव एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग। क्योंकि जब हम काम लगातार करेंगे तो हमारे अंदर आएगी एक्सीलेंस, हमारे अंदर आएगी सामर्थ्य, जिसकी वजह से वी विल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। तो उसके लिए आपको, मुझे, हम सबको लगातार काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी रहेगी तो हम कंफर्ट जोन में नहीं जाएंगे और मिलेगी हमें शानदार बेहतरीन कामयाबी। सो कीप वर्किंग, कीप वर्किंग, लगातार हर रोज निरंतर प्रयास कीजिए अपने गुण की तरफ आगे बढ़ने में। और जब हमारे काम में निरंतरता आएगी तो डेफिनेटली वी कैन डू बेटर थिंग। सो ये था दूसरा लर्निंग फ्रॉम संत कबीरदास जी। और मुझे कुछ रिप्लाई आ रहे हैं कि मेरा वॉइस ऑडिबल नहीं है। एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई मी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो कामयाब होने के लिए हमें चाहिए कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी आएगा तो वी विल बिकम एक्सपर्ट ऑफ आवर बिजनेस। तो उसके लिए हमें करना है लगातार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और काम करते रहना है। और जब काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमें कामयाबी, हमें रिजल्ट, हमें परिणाम मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम सीख सकते हैं फ्रॉम कबीरदास जी, वो क्या है कि अगर हमें कामयाब होना है तो उसके लिए क्या चाहिए, लव योर सेल्फ, योर वर्क एंड योर टीम। अगर हमें कामयाब होना है तो सबसे पहले हमें अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप से प्यार नहीं करते, उनको लगता है कि मैं कामयाब नहीं हूंगा। आपको बिलीव करना पड़ेगा कि मैं कामयाब हो सकता हूं। आपको ऑप्टिमिस्ट बन के अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, और प्यार करना पड़ेगा अपने काम से। हमारा काम क्या है, लोगों से मिलना। इस काम से अगर आप प्यार करेंगे, लोगों से मिलना आपको अच्छा लगेगा, पसंद करेंगे, और आप प्यार करेंगे अगर अपनी टीम से, तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो एक्शन है वो और शानदार और बेहतर हो सकता है। प्लस आपकी टीम में जो बॉन्डिंग है, जो है रिलेशनशिप, वो और बेहतर हो सकती है। और इसी बात को बोलते हैं कबीर जी, कैसे, अगर हमें कामयाब होना है तो क्या करना पड़ेगा। एक बहुत शानदार दुआ है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी अगर इस बिजनेस में, एमएलएम में हमें कामयाब होना है तो उसके लिए हमें अपने लोगों से, अपनी टीम से, अपने काम से और अपने आप से प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने काम को बेहतर तरीके से सीख लेते हैं लेकिन हम लोगों से प्यार नहीं करते, हम लोगों से, हमें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, हम टीम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो भी कामयाबी नहीं मिलेगी। तो लगातार बेहतर बनने के साथ साथ हमें लगातार लोगों से प्यार करना पड़ेगा, ताकि हमारा रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, वो शानदार बेहतरीन हो सके। अगला लर्निंग जो हम ले सकते हैं फ्रॉम कबीरा, वो क्या है कि अगर हमें कामयाब होना है तो ये बहुत जरूरी है। क्या, अगर किसी भी इंसान को किसी भी फील्ड में कामयाब होना है तो उसके लिए उसको, जो उसका मेंटर है या उसका जो गुरु है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो योर मेंटर, फॉलो योर गुरु। और अगर आपको कामयाब होना है तो आपके पास होना चाहिए कोई मेंटर या कोई गुरु। क्योंकि गुरु वो इंसान है, मेंटर वो आपका शख्सियत है जो आपको लगातार गाइड करेगा, आपको लगातार आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपको देगा सही दिशा। और जिस इंसान के पास, जिस लीडर के पास अपना कोई मेंटर, अपना कोई गुरु नहीं है, उसके लिए काम करने में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। लेकिन अगर किसी के पास गुरु है तो गुरु उसकी लगातार हेल्प करेगा, उसको एजुकेट करेगा, उसको सिखाएगा, उसको गाइड करेगा, उसको देगा एक विजन जिसपे चल के काम करके यू कैन अचीव सक्सेस। तो कामयाब होना है तो हमें किसी को अपना गुरु मानना
पड़ेगा, उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी बात को कबीर जी बोलते हैं क्या, एक बहुत शानदार दुआ है उनका, वो कहते हैं क्या कि आपने बहुत बार सुना होगा, जब आता टीचर डे तो हम दुआ, ये दुआ बोलते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी अगर हमारे सामने, कबीर जी ने कहा था, अगर हमारे सामने गुरु है और हमारे सामने भगवान है, तो हमें पहले पैर छूना चाहिए अपने गुरु का, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए या कामयाब होने के लिए जो रास्ता आपको दिखाया है, बताया, वो बताया हमारे गुरु ने। तो अगर हमारे पास हमारा कोई मेंटर है, गुरु है, और उसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और उनकी बताई बातों को लगातार हम फॉलो करके काम करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव एनीथिंग। सो फॉलो योर मेंटर, फॉलो योर गुरु, टेक एडवाइस फ्रॉम हिम एंड कीप वर्किंग एंड अचीव सक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कामयाब होने के लिए चाहिए वो क्या है, अगर हमें कामयाब होना है तो हमें कैसे बिजनेस में, जहां पे हमें चाहिए लोग, और जब आप लोगों से मिलते हैं तो क्या देखना है, ओनली एंड ओनली लुक फॉर द क्वालिटी इन द पीपल। जब आप लोगों से मिलते हैं तो ये मत देखिए कि ये गोरा है, काला है, पतला है, मोटा है, कौन सी धर्म का है, कौन सी जाति का है। बस क्या देखना है, उस इंसान में जिससे आप मिल रहे हैं उसके अंदर क्वालिटीज, उसके अंदर गुण, उसके अंदर क्षमता क्या है। और जब आप उस क्षमता को देख के उसके साथ मिलके काम करेंगे, वी कैन अचीव एनीथिंग। और इसी बात को कबीर जी बोलते हैं कि जब भी आप लोगों से मिले तो क्या करें, लुक फॉर द क्वालिटी इन द पीपल। और कैसे बोलते हैं कबीर जी, उनका एक बहुत शानदार कोटेशन है, दुआ है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। यानी जिससे आप मिलते हैं वो किस धर्म का है, किस जाति का है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, वो ना देख के हमें देखना है उस इंसान के अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या गुण हैं, और उन गुणों को पहचान के हमें उनके साथ काम करना है। बिकॉज हर इंसान, चाहे वो किसी बैकग्राउंड से आता हो, सबके अंदर होता है कुछ ना कुछ यूनिक क्वालिटीज, यूनिक गुण। कोई अच्छा बोलता है, कोई अच्छा फॉलो अप करता है, कोई अच्छा लोगों को इनवाइट करता है। तो जो लोगों में क्वालिटीज हैं, जो लोगों में गुण हैं, अगर उनको पहचान के, उनको ध्यान में रख के हम काम करेंगे तो हमें सबसे मिलने में मजा आएगा। और हमारा जो प्री जजिंग होता है कि मैं इससे मिलूंगा, इससे नहीं मिलूंगा, उससे भी हम दूर हो सकते हैं। सो ऑलवेज लुक फॉर द क्वालिटी इन द पीपल। देखिए लोगों में गुण क्या है, वो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, अगर उनसे आप कुछ सीख सकते हैं, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, उनको आप उनसे सीखिए। बिकॉज आपको चाहिए क्वालिटीज, आपको चाहिए गुण, और वो आप कहीं से भी ले सकते हैं और सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी, नेक्स्ट जो हमें चाहिए सफल होने के लिए, वो क्या है, अगर हमें कामयाब होना है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें बनना पड़ेगा हम्बल, नो ईगो। हमें रहना पड़ेगा हमेशा विनम्र, और अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ना, इसमें कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में आ जाता है ईगो। जैसे कोई लीडर बहुत अच्छा काम करता है, उसका टीम बहुत शानदार काम करता है, तो उसको लगता है कि सब कुछ हो रहा है मेरी वजह से। और सेम लगता है एक डाउनलाइन को कि हम काम करते हैं, पैसा जाता है अपलाइन को, तो इससे क्या आता है, उससे आता है कहीं ना कहीं ईगो। और ये क्या है, ये है इंसानी फितरत। लेकिन अगर आपको, मुझे, किसी को भी अपने काम में कामयाब होना है, इस बिजनेस में कामयाब होना है, तो हमारे अंदर होनी चाहिए विनम्रता, और ईगो होना नहीं चाहिए। क्योंकि आपने एक ऐड देखा होगा, इनो गैस मिटाए 6 सेकंड में, और ईगो काम बिगाड़े 1 सेकंड में। अगर कोई भी इंसान, वो किसी भी लेवल पे हो, अगर उसके अंदर ईगो आ जाएगा तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, लोग उससे दूर भागना शुरू करेंगे, और लोग भागेंगे तो हमारा बिजनेस कोलैप्स हो सकता है। सो नेवर हैव ईगो, ऑलवेज बी हम्बल। अगर ईगो किसी के अंदर है, चाहे वो रावण हो या कोई भी इंसान हो, ईगो किसी का टिकता नहीं है, क्योंकि ईगो है हमारे अंत की शुरुआत। तो अगर आपको इस बिजनेस में लगातार बेहतर काम करना है और करते रहना है, उसके लिए लोगों से जब मिले तो ऑलवेज बी हम्बल, डोंट बी
इगोस्टिक। और इसी बात को बोलते हैं कबीर जी, कैसे बोलते हैं? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यानी हम कितने बड़े हैं ना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि हम बड़े होने के बाद हमारा व्यवहार, हमारा हम्बलनेस कैसा है। अगर हम बहुत बड़े लीडर बन गए हैं, बहुत कामयाब हो गए हैं, उसके बाद अगर हमारे अंदर ईगो आ जाएगा, उससे क्या होगा? हमारा अंत का शुरुआत हो जाएगा। सो नेवर हैव ईगो, ऑलवेज बी हम्बल। जब लोगों से मिले, बात करें, ऑलवेज शो योर हम्बलनेस, ऑलवेज बी विनर। और कभी ईगो को अपने बीच में आने मत दीजिए, क्योंकि ईगो आएगा तो प्रॉब्लम भी आएंगी, टीम में डिस्टर्बेंस आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टीम में प्रॉब्लम ना आए, डिस्टर्बेंस ना आए, सो डोंट बी इगोस्टिक, बी हम्बल। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जितना ईगो से हम दूर रहेंगे, उतना बेहतर हमारा काम होता रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपको कामयाब होना है तो और क्या हमें सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा? अगर आपको कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट। जो भी हमारी टीम है, जो भी हमारी डाउनलाइन है, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप उनकी जिंदगी में करें कंट्रीब्यूशन, उनकी लाइफ में आप करें वैल्यू एडिशन। यानी जितना ज्यादा आपका योगदान होगा, जितना बेहतर हम लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे उनको कामयाब बनाने में, उनको सफल बनाने में, उससे मिलेगा हमें उतना बड़ा रिवॉर्ड। बिकॉज जितना बड़ा होता है हमारा योगदान, उतना बड़ा होता है हमारा सम्मान, उतना बड़ा होता है हमारा पे आउट, उतना बड़ा होता है हमारा बिजनेस पॉइंट। और इस दुनिया में, इस संसार में हमें जो कुछ मिलता है या जो कुछ मिलेगा, वो मिलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ अवर कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे एग्जांपल मैं बात करूं कि बिजनेस का, अगर आप करते हैं 2500 बीवी का कंट्रीब्यूशन, तो आपको मिलेगा उसके हिसाब से पे आउट। अगर आपका कंट्रीब्यूशन है 10-10 हजार बीपी का, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ा, पे आउट बढ़ेगा। आपने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख बीपी का मैचिंग, तो आपका पे आउट और ज्यादा बढ़ेगा। तो सीधी सी बात यह, जितना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करेंगे किसी भी चीज में, आपको उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो जो भी आपकी टीम है, उस टीम को बड़ा करने में, उस टीम को बढ़ाने में, उस टीम को कामयाब बनाने में जितना बड़ा आपका योगदान होगा, उतना बड़ा मिलेगा आपको सम्मान, उतना बड़ा मिलेगा आपको पे आउट, उतना बड़ा होगी आपकी सफलता। तो अगर सफलता प्राप्त करनी है और प्राप्त करते रहना है, तो उसके लिए हमें लगातार अपने लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, उतना बड़ा सम्मान, उतना बड़ा पे आउट, उतना बड़ा रिवॉर्ड। और इसी बात को बोलते हैं कबीर जी, अगर हमें कंट्रीब्यूट करना है तो इससे कैसे बताया कबीर जी ने? अगर हम बात करें कोटेशन का, दोहे का, तो कबीर जी ने बोला था, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। यानी ये कोटेशन है एक लीडर के लिए। लीडर को हमेशा उसके पास जो भी कुछ है, उसको जो भी जानकारी है, जो भी उसको पता है बिजनेस के बारे में, वो उसको बताना चाहिए अपनी टीम को। टीम को उसको सौंप दो, टीम को उसको दे दो, ताकि टीम में हो सके शानदार बेहतरीन काम। तो जितना बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा, उतना बड़ा हमें सक्सेस लगातार मिलता रहेगा। सो ऑलवेज कंट्रीब्यूट इन पीपल लाइफ, क्योंकि जब आपकी वजह से लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, तो आपका जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली और शानदार होता रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको हमें कामयाब होने के लिए कुछ सीखना है, तो हमें क्या चाहिए? कामयाब होने के लिए बहुत जरूरी है इस बिजनेस में रेगुलर टॉक विद अपलाइन एंड डाउनलाइन। अगर इस बिजनेस में हमें कामयाब होना है, तो क्या करना पड़ेगा? लगातार अपने अपलाइन से और डाउनलाइन से बातचीत करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। क्योंकि जब किसी भी टीम के अंदर अपलाइन डाउनलाइन में हो जाता है बातचीत का अभाव, तो क्या होता है? आती है बहुत सारी कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट। तो आपके काम में, टीम में कंफ्यूजन, डाउट ना आए और सारी चीजें क्लियर लें, तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए हमें लगातार 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 रेगुलर टॉकिंग विद अवर टीम, चाहे वो हमारे अपलाइन या हो डाउनलाइन। और जितना बेहतर टीम में कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होगी,
तो टीम लगातार शानदार बेहतर काम कर पाएगी। लेकिन यही बात हमें बताई थी, समझाई थी कबीर जी ने कि कम्युनिकेशन अगर आप करते रहेंगे, अपने अपलाइन से लगातार बातचीत करते रहेंगे, इससे हमें क्या मिल सकता है या क्या हो सकता है। एक बहुत शानदार कबीर जी का दुआ है। दुआ क्या है? दुआ कहता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। ये दुआ है हम सब के लिए। यानी जब हमारा काम, हमारा बिजनेस बढ़िया चलता है तो हम अपने अपलाइन से, ट्रेनर से, कंपनी से बात नहीं करते, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बात करते हैं ट्रेनर से, अपलाइन से, कंपनी से। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अगर जब आपका काम बढ़िया चल रहा है, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उस टाइम पे अगर आपका कम्युनिकेशन अपने अपलाइन के साथ, ट्रेनर के साथ, कंपनी के साथ बेहतर रहेगा तो आपके काम में समस्याएं नहीं आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके काम में कोई प्रॉब्लम ना आए, काम शानदार बेहतरीन लगातार होता रहे, तो उसके लिए ऑलवेज हैव रेगुलर टॉक विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे का होए। तो जब आपका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, उस समय पे अगर आप लगातार अपने अपलाइन से, अपने मेंटर से, अपने गुरु से, ट्रेनर से बातचीत करते रहेंगे तो आपका काम और शानदार और बेहतर होता रहेगा। लेकिन क्या होता है, अगेन ईगो आ जाता है कि मेरा काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूं, मुझे किसी से बात करने की क्या जरूरत है। तो जब ये ईगो आता है तो ऑटोमेटिकली जो गैप है वो खत्म हो जाता है, बातचीत बंद हो जाती है और आती है प्रॉब्लम, तो परेशानियां बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अगर हमें कुछ सीखना है कामयाब होने के लिए तो क्या क्या चाहिए? अगर हमें कामयाब होना है तो उसके लिए क्या चाहिए? राइट यूज ऑफ वर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे बिजनेस में जहां पे हम रहते हैं लोगों के साथ, तो जब हम लोगों के साथ रहते हैं, काम करते हैं, तो जब भी हम लोगों से बातचीत करें, उनसे संवाद करें, कम्युनिकेट करें, तो उसमें हमें क्या करना है सही शब्दों का चुनाव। हमारी बातों से किसी को बुरा लगना नहीं चाहिए, किसी को हमारी बातों का से हिटिंग नहीं होना चाहिए, हमारी बातों से किसी का ईगो हर्ट होना नहीं चाहिए। सो ऑलवेज यूज राइट वर्ड फॉर कम्युनिकेशन। और हम बहुत बार सुनते हैं कि जितना बेहतर होता है हमारा कम्युनिकेशन, उतना बेहतर होता है हमारा काम। और यही बात बोली कबीर जी ने कुछ शानदार दोहों से, शानदार कोटेशन से, और बताया कि कम्युनिकेशन का इंपोर्टेंस कितना बड़ा है। अगर हम सही शब्दों का चुनाव करते हैं तो उससे हमें क्या क्या मिल सकता है। देखिए, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज है हमारे बिजनेस में। और अगर आप जानना चाहते हैं कबीर जी ने क्या कहा कम्युनिकेशन के बारे में, तो प्लीज रिप्लाई कीजिए ताकि मुझे लगे कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन को लेके कबीर जी का जो सोच था, दोए थे, वो क्या थे? प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। क्योंकि कम्युनिकेशन है हमारे बिजनेस का बेस, क्योंकि लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो हमारे शब्द कैसे, इससे पड़ेगा बहुत बड़ा फर्क। सो जैसे आपके रिप्लाई मिल पा रहे हैं, कुछ लोगों ने रिप्लाई किया है, यस यस यस। देखिए, कम्युनिकेशन बहुत बड़ी चीज है। अभी मैं जो करवा रहा हूं वो भी कम्युनिकेशन है। मैं जानना चाह रहा हूं क्या आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं या नहीं। और कम्युनिकेशन में जितना बेहतर होगा हमारा वर्डिंग, हमारे शब्द जितने बेहतर होंगे, उतना बेहतर हमें मिलेगा परिणाम। तो क्या बोलते हैं कबीर जी? कुछ बहुत शानदार दोहे आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहले कबीर जी ने बोला कम्युनिकेशन के बारे में, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। यानी अगर आप चाहते हैं कि जब आप लोगों से मिले, उनसे बातचीत करें, और उस बातचीत में आपके जो शब्द हैं, आपकी जो वाणी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जिसको सुन के लोगों को आए आनंद, उनको आए मजा, और लोग आपकी बातों को और ज्यादा सुनना चाहें। तो जब हमारे शब्द सही होंगे तो लोग हमें और ज्यादा सुनना चाहेंगे। सेकंड, कबीर जी ने बोला, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पांव, एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। यानी हमें लोगों से बातचीत करते समय जो हमारे शब्द हैं वो बोलने चाहिए बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते। लेकिन अगर हम गलत शब्द बोले तो हमारे हाथ पैर टूट सकते हैं, ये कॉमनली हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि एक शब्द होता है जो काम करता है मेडिसिन का, औषधि का, और करता है मोटिवेट, और एक शब्द ऐसा होता है
जो कर सकता है हमें डिस्टर्ब, जो कर सकता है हमें परेशान, जो दे सकता है हमें घाव। सो शब्द संभाले बोलिए, शब्दों को संभाल के बोलिए, क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते, वो निकल गया तो निकल गया। एक शब्द आपका ऐसा होगा जो करेगा टीम को मोटिवेट, और एक वर्ड आपका ऐसा हो सकता है जिससे आपकी टीम डिमोटिवेट हो सकती है। सो ऑलवेज चूज राइट वर्ड फॉर योर कम्युनिकेशन। थर्ड, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों मिले, शब्द मोलना तोल। यानी शब्द के बराबर हमारा जो धन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें सोने का, चांदी का, हीरे का, ये सब हम खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन हमारे जो वर्ड हैं, शब्द हैं, बातचीत है, उसको पैसे से नहीं खरीद सकते। सो ऑलवेज यूज राइट वर्ड फॉर योर कम्युनिकेशन। उसके साथ साथ अगर बात करें हम कम्युनिकेशन का, शब्दों का, तो एक शब्द सुख की खान, एक शब्द दुख राशि, एक शब्द बंधन काटे, एक शब्द गले फांस। यानी जो शब्द है, हमारे जो वर्ड है, एक अगर हम अच्छा वर्ड बोलेंगे तो उससे हमारी टीम इंस्पायर होकर बेहतर काम करेगी, लेकिन अगर हमने कुछ बोल दिया तो उससे हमारी टीम में प्रॉब्लम आ सकती है, और हमारे जो बॉन्डिंग है, बंधन है, जो हमारी बॉन्डिंग है टीम के साथ, वो खराब हो सकती है। सो व्हाट टू डू, ऑलवेज यूज राइट वर्ड फॉर योर कम्युनिकेशन। अपनी बातचीत में जब आपके शब्द, मेरे शब्द बेहतर होंगे, हमारा ईगो बीच में नहीं आएगा, तो हमारा जो बातचीत है वो बेहतर होगी और पड़ेगा हमारा ज्यादा प्रभाव। तो लोगों के बिजनेस में क्या करना है, राइट यूज ऑफ वर्ड, ताकि हो हमारा शानदार बेहतरीन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हम सीख सकते हैं कामयाब होने के लिए, वो क्या है, अगर हमें कामयाब होना है तो उसके लिए नो प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल, बहानेबाजी हमें बंद करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, एक्ट नाउ, अभी काम करना पड़ेगा। जो इंसान, जो लीडर अपने काम में करता है टाल मटोल, बनाता है बहानेबाजी, उसको कामयाबी नहीं मिलती। अगर कामयाब होना है, अगर हमें सफल होना है, तो टाल मटोल छोड़ के, बहाने बनाने बंद करके, इशू निकाल के हमें रुकना नहीं है, हमें लगातार लेना है काम, हमें लगातार करना है काम। और इसी बात को बोला कबीर जी ने अपने तरीके से, कैसे बोला, अगर कामयाब होना है तो क्या कोटेशन है, आपने बहुत बार सुना है, बहुत शानदार दुआ है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। यानी अगर हमें कामयाब होना है, जो काम कल करना है उसको आज करो, जो आज करना है उसको अभी करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट मेक एक्सक्यूज, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए, बहाने मत बनाइए। जिस काम से हमें कामयाबी मिलेगी वो काम करना पड़ेगा, और अभी करेंगे और करते रहेंगे तो उससे मिलेगा हमें शानदार बेहतरीन परिणाम। लेकिन क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इस दोहे को कर दिया है उल्टा। कबीर जी ने बोला, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अगर कामयाब होना है तो काम अभी करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है, हमें जीना है बरसों। अगर हमारा एटीट्यूड ऐसा होगा तो कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाब होना है तो बहाने बनाने बंद करके, टाइम को वेस्ट होना रोक के, हमें अभी एक्शन लेना पड़ेगा। एक्ट नाउ, नो एक्सक्यूज, नो बहानेबाजी, नो टालमटोल, जस्ट एक्शन, एक्शन एंड एक्शन, जिससे मिलेगा हमें बेहतर परिणाम, शानदार बेहतरीन रिजल्ट। और नेक्स्ट चीज जो हम सीख सकते हैं, सक्सेस पाने के लिए हमें क्या चाहिए, राइट एसोसिएशन। यानी हमारी जो संगत है, अगर वो सही है तो सही संगत भी हमें लेके जाएगी सफलता की ओर। और क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, अगर हमें कामयाब होना है तो जो हमारी संगत है वो होना चाहिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतर, और हमें हमेशा दूर रहना पड़ेगा नेगेटिव लोगों से। तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई मी कि सही संगत का हमारी जिंदगी पे क्या असर होता है या नहीं। क्योंकि हमने बहुत बार सुना है, हम सुनते रहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी
संगत वैसी रंगत, यानी जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे हम भी वैसे बन जाएंगे। एक कहावत है हरियाणा में कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यानी जैसे लोगों के साथ हम रहेंगे वैसा हम बन जाएंगे। और अगर हमें कामयाब होना है तो हमें रहना पड़ेगा कामयाब लोगों के साथ। और यही बात बोली कबीर जी ने। कैसे बोला? संगत का हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। देखिए एक बहुत शानदार दुआ है उनका। दुआ क्या है? कबीर संगत साधु की, जो की भूसी खाए, खीर खांड भोजन मिले, साकत संगना जाए। यानी कबीर जी कहते हैं कि अगर आपको अच्छे लोगों के बीच में रह के रूखा सूखा दाल रोटी खाने को मिलता है तो वहां पे रह के वो खाते रहिए, इसके बजाय कि आप जाएं खराब लोगों के पास जो आपको दें बहुत शानदार भोजन, बहुत शानदार मिष्ठान। क्योंकि जब आप मैं या कोई भी जाएंगे गलत संगत में तो उससे पड़ेगा हमारे ऊपर प्रभाव। और बोलते कबीर जी एक बहुत शानदार दुआ और भी है जो बताता है, कहता है सज्जन से सज्जन मिले, होवे दो दो बात, गधे से गधा मिले, खावे दो दो लात। यानी अगर आप सज्जन से मिलेंगे उसके साथ रहेंगे तो होगी कुछ शानदार बातचीत, कुछ होगा बेहतर। लेकिन अगर आप रहेंगे गधों के साथ, गधा मतलब नॉनसेंस पर्सन जो है नेगेटिव, तो आप भी वैसे बन सकते हैं, मैं भी वैसा बन सकता हूं। सो ऑलवेज चूज वाइजली, आप किसके साथ रहने वाले हैं। क्योंकि एक बहुत शानदार कोटेशन और है जो बोला था जिम रॉन ने कि दैट वी आर द एवरेज ऑफ 5% विद whom वी आर एसोसिएटेड मोस्ट। जिनके साथ हम ज्यादा रहते हैं हमें उनका औसत। तो अगर हमें कामयाब होना है तो हमें रहना पड़ेगा कामयाब लोगों के साथ जो है पॉजिटिव और आपको करते हैं लगातार आगे बढ़ने में हेल्प। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमें दिलाता है कामयाबी वो क्या है? अगर हमें कामयाब होना है सो उसके लिए डोंट ब्लेम एनीवन, सेल्फ इवेल्युएशन। जब भी आप काम करते हैं और काम करते समय अगर हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम परेशानियां दिक्कतें आती हैं सो कभी भी किसी को अपनी परेशानी के लिए ब्लेम मत कीजिए। क्या करना है? सेल्फ इवेल्युएशन। जो भी कुछ प्रॉब्लम आई है इसके लिए मैं कितना जिम्मेदार हूं, मैं कितना रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि हम दुनिया को लोगों को नहीं बदल सकते। वी कैन नॉट चेंज पीपल बट वी कैन चेंज अवर सेल्फ। हमारे अंदर जो कमी है उनको हम दूर कर सकते हैं। लोगों में क्या कमी है? वो है उनका प्रॉब्लम। लेकिन हमारा फोकस क्या है? हम चाहते हैं कि लोग बदलें, हम नहीं चाहते कि हम अपने आप को बदलें। क्योंकि हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम बदल सकते हैं अपने आप को। सो डोंट ब्लेम एनीवन, सेल्फ इवेलुएट कि मैं कैसे अपने आप को और बेहतर कर सकता हूं ताकि मुझे मिले और बेहतर कामयाबी। और यही बात बोलते हैं कबीर जी। क्या बोला था उन्होंने? आपने सुना होगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। यानी लोगों के अंदर क्या कमियां है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे देखना है मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे उसको दूर करना है। और कब होगा? जब मैं करूंगा अपना अपने काम का अपनी टीम का सेल्फ इवेल्युएशन। और जब आप ये काम करेंगे करेंगे आप अपनी अपने काम की जांच पड़ताल, तो आपकी जो अंदर कमियां हैं, कमियां सबके अंदर होती हैं, उसको आप और बेहतर करके बन सकते हैं शानदार बेहतरीन लीडर और टीम को बना सकते हैं कामयाब। सो डोंट ब्लेम एनीवन, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, सेल्फ इवेलुएट योर वीकनेस एंड मेक देम योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसको बनाइए आप अपनी सबसे बड़ी ताकत। कब होगा? जब आप मैं हम सब करेंगे अपना खुद का निरीक्षण। और यही बात बोलते हैं कबीर जी। नेक्स्ट, अगर हमें कामयाब होना है इस बिजनेस में तो क्या करना पड़ेगा? क्या चाहिए कामयाब होने के लिए? ऑलवेज वेलकम क्रिटिक्स। यानी जो भी हमारे आसपास हमारे निंदक हैं, एक होता है चापलूसी, एक होता है हमेशा नेगेटिव बोलना, और एक होता है क्रिटिक्स। क्रिटिक्स मतलब निंदक जो आपको बताते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं इसको आप और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑलवेज वेलकम क्रिटिक्स। जो भी आपके अपलाइंस हैं, आपके मेंटर्स हैं, गुरु हैं या ट्रेनर्स हैं, वो आपको जो बताते हैं कि आप ये काम करके और बेहतर कर सकते हैं, हमेशा उनका स्वागत कीजिए। ऑलवेज वेलकम यूर क्रिटिक्स। और उससे क्या होगा? उससे मिलेगा आपको फ्री में अपने आप को बेहतर करने का सलाह। और यही बात बोलते हैं कबीर जी। कैसे बोलते हैं क्रिटिक्स के बारे में? निंदक नियरे राखिए,
आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल होत सुबाए। अगर हम अपने क्रिटिक्स की बातों को मानेंगे तो वो ये वो लोग हैं जो हमें देते हैं फ्री में वो चीजें जिन पे काम करके हम हो सकते हैं और ज्यादा कामयाब। सो ऑलवेज वेलकम यूर क्रिटिक्स। उसके साथ साथ अगर हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है, अपने सपनों को पूरा करना है, क्या चाहिए उसके लिए? रिमेंबर द एंड इन माइंड, एक्ट अकॉर्डिंगली। यानी आप, मैं, हम सब जो भी काम करते हैं हमेशा काम करना है अंत को ध्यान में रख के। जैसा आप चाहते हैं कि लास्ट समय पे लोग आपको याद करें, आपके बारे में बोलें, वैसा आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, कबीर जी ने क्या बोला था कि अगर हमें कामयाब होना है इस बिजनेस में, एमएलएम में, कीवा में कामयाब होना है, तो काम ऐसा करना है जिससे हो विन विन सिचुएशन। आपका फायदा, टीम का फायदा, सबका फायदा। अगर आप ऐसा काम करेंगे तो लोग आपको हमेशा सम्मान देंगे, हमेशा आपकी इज्जत करेंगे और आपके बारे में बोलेंगे हमेशा पॉजिटिव। तो कभी भी किसी के साथ हमें चीटिंग करना नहीं चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, और ऐसा काम करना चाहिए कि हो सबका भला, सबका फायदा, विन विन। क्योंकि जब आप करेंगे विन विन काम तो आपकी टीम हमेशा आपका सम्मान करेगी, आदर करेगी, और जब आप टीम के साथ नहीं होंगे तब भी बोलेंगे आपके बारे में वो लोग अच्छी बातें। और यही बात बोलते हैं कबीर जी, क्या बोलते हैं, शानदार दुआ है, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। यानी जब हमारा अंतिम समय आएगा, जब हमारा लास्ट टाइम आएगा, उस टाइम पे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरे साथ उसने अच्छा किया, मेरी लाइफ में मैं जो कुछ बना उनकी वजह से बना। क्या आप ऐसा चाहते हैं, या चाहते हैं कि लोग बोले कि वो झूठा था, मक्कार था, चापलूस था, चालबाज था? जैसा आप चाहते हैं लोग आपके बारे में बोले, वैसा आपको आज अभी से एक्शन लेना पड़ेगा, वैसा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें करना है विन विन सिचुएशन। अगर विन विन सिचुएशन से काम होगा तो लोग हमेशा हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं करते, हम करते हैं लगातार उनको इंस्पायर, मोटिवेट, और करते हैं ऐसा काम जिससे वो सबका फायदा